नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार ने प्रदेश में 2400 करोड़ रुपए की लागत से नए पर्यटन स्थल विकसित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इसके पहले चरण में वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 से 7 सितारा श्रेणी के 200 होटल विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार धार्मिक और इको पर्यटन को भी बढ़ावा दे रही है और श्री नैना देवी जी मंदिर में विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर हर मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाया है। चंबा में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास कार्य ठप हैं और कर्मचारियों व पेंशनरों को वेतन देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि चंबा जिला के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी धनराशि का राज्य सरकार सदुपयोग नहीं कर पा रही है। कांग्रेस पार्टी का 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। चारों तरफ निराशा, और खासतौर से अगर मैं चंबा जिला जो एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है उसकी तो बिल्कुल पूरी तरह से अनदेखी है। केंद्र की ओर से जो मदद प्रदेश सरकार को दी जा रही है प्रदेश के विकास के लिए और विशेष तौर से चंबा के विकास के लिए, उसका उपयोग ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है। काम सब बंद पड़े हैं। न मुख्यमंत्री का ध्यान है यहाँ पर, न कांग्रेस पार्टी के अन्य नेताओं का। और इस बात को लेकर के मैं ये भी जरूर कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश की सभी जगह की स्थिति ऐसी है कि पिछले 2.5 साल के कार्यकाल में जब से कांग्रेस की सरकार बनी, विकास कार्य को पूर्ण विराम लगा। हिमाचल कई वर्ष पीछे चला। आज कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, पेंशनर्स को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। सत्ता हासिल कर ली झूठ बोल करके कांग्रेस ने। आज हनुमान जयंती है। देश सहित प्रदेश भर में हनुमान जयंती धार्मिक उत्साह के साथ मनाई जा रही है। प्रदेश के विभिन्न हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। मंदिरों में हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और अखंड रामायण का पाठ किया जा रहा है। इधर शिमला के जाखू स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में भी भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और हनुमान जी की पूजा अर्चना की जा रही है। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने धर्मशाला उपमंडल के ढगवार में निर्माणाधीन मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का निरीक्षण कर अधिकारियों को इस प्लांट के निर्माण कार्य को तत्परता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए हैं। चंद्र कुमार ने कहा कि इस संयंत्र के क्रियाशील होने के बाद कांगड़ा सहित अन्य जिलों के लगभग 35,000 से अधिक दुग्ध उत्पादक लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा दूध की दरों में वृद्धि के बाद मिल्क फेड की दैनिक दूध खरीद क्षमता 1,40,000 लीटर से बढ़कर 2,10,000 लीटर हो गई है। सांसद कंगना रनौत ने कहा है कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रदेश सरकार का हर संभव सहयोग किया जाएगा। मंडी में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने अधिकारियों को केंद्र प्रायोजित कार्यों को तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने गांव व शहरों में कूड़े का सही निपटारा करने के लिए जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। कुल्लू बंजार आनी राष्ट्रीय राजमार्ग 305 पर बंजार के समीप मंगलौर पुल के टूटने से ये सड़क पूरी तरह बंद हो गई है। हमारे कुल्लू जिला संवाददाता ने बताया कि सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुल्लू बंजार आनी राष्ट्रीय राजमार्ग 305 पर बंजार के समीप मंगलौर पुल बीती रात टूट गया, जिसके चलते ये सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। ये पुल तब टूटा जब इसके ऊपर से एक भारी वाहन गुजर रहा था और वो भी नदी में जा गिरा। फिलहाल सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं और यहाँ से आगे निकलने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थायी पुल बनने में अभी काफी समय लग सकता है। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा। प्रदेश के 60 शिक्षक 14 से 19 अप्रैल तक शैक्षणिक भ्रमण पर सिंगापुर जाएंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय ने विदेश जाने के लिए चयनित शिक्षकों की सूची जारी कर दी है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हैं। हालांकि किन्नौर जिला के छितकुल में हल्की बर्फबारी जबकि जिले के कुछ अन्य भागों में हल्की वर्षा होने का भी समाचार है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान अनेक स्थानों पर गरज के साथ वर्षा व ओलावृष्टि की संभावना जताई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।